रीति आगे बढ़ा दे ताकि विवाह संपन्न हो, फिर मेरी विदाई करो, मैं अपने निज घर के लिए जाऊं। श्री सूरसेन जी ने जैसे ही कहा तो उसी क्षण भोजराज कंस ने तुरंत विवाह की रीति आगे बढ़ाई। वैदिक विधान के अनुसार अपनी बहन का विवाह कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में बहन का कन्यादान लिया और फिर चरण पखारे। आज से वसुदेव जी और बहन देवकी के चरण पखारे। बहुत प्रेम करता था देवकी को, इसलिए साथ सम्मान के साथ में विवाह कर रहा था। चरण पखारने के बाद सुंदर भावनें डाली गई। वैदिक विधान के अनुसार जब विवाह संपन्न किया गया, अब भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को बहुत सा दहेज दान में दिया था। दहेज के बारे में श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि भोजराज कंस अपनी बहन को क्या क्या दे रहा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन कि चतुर्शतम परिवाहरणम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युक्तम रथानाम चतुर्शतम। श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया चतुर्शतम परिवाहरणम गजानाम हेममालिनाम, यानी 4 लाख गज। हर एक गज सुंदर सुंदर मणियों से सजा हुआ था। उनकी कंठ में मणियों की माला थी। हर एक गज को सजा रखा था। 4 लाख गज अपनी बहन को दहेज में दिए थे। अश्वानाम युक्तम, अश्व माने घोड़ा। अश्वानाम युक्तम सार्धम रथानाम चतुर्शतम, यानी 18,000 रथ, जिन रथों को कंचन की पात्र से मढ़वा रखा था। कंचन की पात्र से मड़े हुए 18,000 रथ और 36,000 घोड़े अपनी बहन को दहेज में। और वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि दासी नाम कुमारी नाम द्वये शतय समलकृते दुहिता देवता प्रसादा एन दुहिता वत्सलः। दासी नाम कुमारी नाम द्विशतय, द्विशतय माने 200 दासियां। 200 दासियां अपनी बहन देवकी को दहेज में दी कि 200 दासियां मेरी बहन देवकी की सेवा किया करेंगी। मथुरा से ही 200 दासियां सेवा के लिए भेज रहा था। सभी दासियों को सुंदर सुंदर गहनों से सजाकर सुसज्जित कर रखा था। ऐसी दासियां अपनी बहन देवकी के साथ भेज रहा था। मेरी बहन देवकी की 200 दासियां सदा सेवा किया करेंगी, जो मथुरा नगर से ही जा रही थी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, सम्मान के साथ भोजराज कंस ने बहुत सा धन अपनी बहन को दान में दिया। दहेज में देने के बाद जब विवाह पूर्णतः संपन्न हो गया, फिर बहन की विदाई की। और जब बहन की विदाई करने लगा, अब तो भोजराज कंस ने जब अपनी बहन को अपने से जुदा हुआ देखा, अब तो उसे बहुत दुख हुआ कि जो बहन मैं सैकड़ों अपराध करके भी घर आता था, तब भी एक बार भी मेरे लिए कटुक वचन नहीं बोलती थी। जब भी बोलती थी मेरी ओर ही बोलती थी। भोजन करती थी तो मेरे साथ हम दोनों बहन और भाई पासों का खेल खेला करते थे। हम दोनों बहन और भाई गुरुकुल जाया करते थे। अब तो भोजराज कंस को ऐसा लगा कि मेरी बहन मेरे से जुदा होकर के जा रही है। अब मैं अपनी बहन को अकेले नहीं जाने दूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। उसी क्षण भोजराज कंस ने मंत्री को आदेश दिया था, मंत्री मेरा हिस्सा दो। मैं अपनी बहन देवकी को अकेले बटेश्वर नहीं जाने दूंगा, मैं स्वयं बहन को भेजने जाऊंगा, स्वयं भेजने जाऊंगा। आज मंत्रियों ने क्या किया, भोजराज कंस का रथ सजा दिया। और जैसे ही रथ सजाया तो स्वयं रथ पर सारथी के रूप में विराजमान हुआ कि उग्रसेना सुता कंसः श्वासो चिकित्सया पिया रसनीनम है मारुहम जगरारक में रथम शतः। आज स्वयं रथ पर रथारूढ़ हो गया, सारथी बनकर के बैठ गया। बहन देवकी और राजकुमार वसुदेव को अपने रथ में विराजमान कर लिया। घोड़ों की लगाम अपने कर कमल में थाम ली। थाम करके भोजराज कंस ने तुरंत रथ आगे बढ़ा दिया। और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, रथ कुछ आगे बढ़ा, हुआ क्या, मथुरा नगर से रथ जैसे ही बाहर आया, नगर से रथ बाहर निकला कि अचानक अकस्मात आकाश में भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज हुई
और जैसे ही आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, आवाज के साथ में आकाशवाणी होने लगी कि पति ग्रहण तम समार हस्या सातम अष्टमो गर्भ हो अंता अववेद भोजराज कंस, अरे तू जिसे बड़े लाल प्यार के साथ में भेजने जा रहा है उसी बहन देवकी का अपमान तेरा काल होगा। अचानक आकाशवाणी हो गई और जैसे ही आकाशवाणी हुई भोजराज कंस के कानों में आवाज पड़ गई। तुरंत भोजराज कंस ने क्या किया, घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया, एक बार आकाश की ओर देखा, अरे तुम झूठ बोल गए हो, मेरी बहन देवकी की गर्भ से मेरे काल का अवतार हो गए। देवता आपने झूठ में आकाशवाणी कर दी, आकाशवाणी कर दी। उसी क्षण भोजराज कंस ने घोड़ों की लगाम थाम ली और तुरंत रथ की गति को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही रथ की गति आगे बढ़ी भोजराज कंस की आत्मा कहती है, मूर्ख व्यक्ति, अरे आकाशवाणी झूठ नहीं होती, आकाशवाणी झूठ नहीं होती। उसी क्षण भोजराज कंस ने घोड़ों की लगाम को छोड़ दिया और जैसे ही घोड़ों की लगाम को छोड़ा एक बार अपनी बहन देवकी के मुख को देखा और देखते ही तुरंत अपनी बहन देवकी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके बहन को रथ से नीचे गिरा लिया। तुरंत तीखी तलवार अपने हाथ में थाम ली, तुम्हारी गर्भ से मेरे काल का अवतार होगा, आज मैं तुम्हारा बाप कर डालूंगा। रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा कि यमुना के केश हाथ में थे और अबला भाई के हाथों से मर रही बहन अबला भाई के हाथों से मर रही बहन को अपने हाथ में पकड़े हैं और एक हाथ में तीखी तलवार जो सदा रक्त की प्यासी रहा करती थी। भोजराज कंस ने जैसे ही खड्ग चलाने का प्रयास किया तो तुरंत दोनों हाथों से श्री वसुदेव जी ने भोजराज कंस का हाथ पकड़ लिया। का राजन एक अबला पर खड्ग चला करके वीरता का परिचय देने जा रहे हो, आप वीर राजा हो और वीरों को एक अबला पर खड्ग चलाना शोभा नहीं देता। का राजन ये वीर पुरुषों का काम नहीं है। जैसे ही कहा तो उसी क्षण भोजराज कंस को लज्जा आ गई। उसने क्या किया, तुरंत अपनी बहन देवकी के केसों को छोड़ दिया और श्री वसुदेव जी के केस पकड़ लिए। तुम दोनों वैसे में एक का रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज भोजराज कंस ने जैसे ही श्री वसुदेव जी के केसों को पकड़ करके खड्ग चलाने का प्रयास किया तो उसी क्षण दोनों हाथों से बहन देवकी ने हाथ पकड़ लिया। भैया मेरे मित्रों के सामने मेरे स्वामी पर खड्ग चलाने जा रहे हो भैया, क्या तुम नहीं जानते सच है पतिव्रता नारी को पति ही परमेश्वर के सम है। जब तक पति है तब तक पत है और पति के दम तक उसकी दम है। मेरे मित्रों के सामने मेरे स्वामी पर खड्ग चलाने जा रहे हो भैया, क्या तुम नहीं जानते कि पिया मैंने सोनी पिया मैंने सोनी मांगे पिया मैंने
सुना है संसार और बिना पति के जीना मुश्किल, जीना है बेकार। किसी के पिया न रूठे, किसी का किसी के पिया न रूठे, किसी का भाग न फूटे। मेरे नेत्रों के सामने मेरे स्वामी पर खड़ा वक्त चला हूँ, क्योंकि इस दृश्य में एक पतिव्रता नारी नहीं देख सकती भैया। इसलिए मेरी ओर एक बार देखो। भोजराज कंस ने जैसे ही देवकी के मुखारबिंद से क्रंदन करते हुए सुना तो तुरंत श्री वसुदेव जी के केसों को छोड़ दिया और पुनः बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया। और जैसे ही देवकी के केसों को पकड़ा, खड़ग चलाने ही जा रहा था कि फिर वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन, यदि तुम्हें ये बहन है कि बहन देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जितने भी बालक प्रकट होंगे पैदा होते ही प्रसूत गृह से मैं उन बालकों को उठा कर लाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो बालकों को जीवन दान देना, वरना उसे झट मृत्यु दंड दे देना। आज से वसुदेव जी ने जैसे ही कहा, अब भोजराज कंस जानता है कि वसुदेव जी को साधारण क्षत्रिय नहीं, ये वचनबद्ध है, ये वचनबद्ध क्षत्रिय हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया है। उसी क्षण भोजराज कंस ने कहा, वसुदेव जी यदि आप मुझे वचन दे रहे हो तो मैं आज देवकी को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बटेश्वर ले जाऊंगा, अपनी मथुरा में ही रखूंगा, बटेश्वर नहीं जाऊंगा। भोजराज कंस ने श्री वसुदेव जी को बटेश्वर नहीं जाने अपने ही मथुरा में रखा। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन तुरंत जल्लादों को बुलाया, आदेश दे दिया, बहन देवकी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। राजकुमार वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो, इन्हें एक विशाल कारागार में बंद कर दिया जाए। राजा का आदेश मिला तो मंत्रियों ने वही किया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन कि जिन हाथों में भी रची हुई उनमें हथकड़ियां पहनाई गई और जिन पैरों में मोहर लगी हुई उनमें बेड़ियां चढ़ाई गई।
पैरों में मुहर लगी हुई, उनमें बेड़ियां चढ़ाई दी, हथकड़ियां बेड़ियां धारण करा दी और एक विशाल कारागार में दोनों को बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी भगवान के रे हे राजन, हाथों की मेहंदी न छूटी, पैरों की माभर न छूटी, ससुराल का मुख नहीं देखा, देवकी कारागार में बंद हो गए। समय के चक्र बड़ा बलवान है। तो सुखदेव भगवान के रे हे राजन, आज कहीं देवकी और राजकुमार वसुदेव दोनों एक विशाल कारागार में बंद है। धीरे धीरे समय कुछ आगे बढ़ा और जैसे ही समय कुछ आगे बढ़ा, समय आने पर बहन देवी के गर्भ से एक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बालक का नाम कीर्तमान था। वैसे तो पैदा होते ही भोजराज कंस ने बालकों का वध कर दिया था, लेकिन वेदव्यास जी ने 8 पुत्रों के नाम का वर्णन किया है कि कीर्तमंत्रं सुसेवं च भद्रसेन मुदारहि ऋजुं संदर्शनं संकर्षणं महेश्वर। 8 पुत्रों के नाम का वर्णन किया है। कीर्तमंत्रं सुसेवं च भद्रसेन मुदारहि, कीर्तमान सुसेन भद्रसेन मुदारहि, ऋजु समदर्शन भद्रम संकर्षण स्वयं बलराम जी थे और 8वें महेश्वर स्वयं भगवान नारायण थे। 8 पुत्रों का नाम बताया। कीर्तमान नामक पुत्र का जन्म हुआ और जब कीर्तमान नामक बालक का जन्म हुआ, पैदा होते ही पुत्र के श्री वसुदेव जी को अपने वचन की याद आ गई। वचनबद्ध क्षत्रिय थे, इसलिए श्री वसुदेव जी ने क्या किया, देवकी की गोद से उस पुत्र को छीन लिया और तुरंत भोजराज कंस की राज दरबार में जा पहुंचे। भोजराज कंस ने उस बालक को गोद में लिया और उसकी पावन छवि को निहारा। पुत्र की छवि को जैसे ही निहारा, मनमोहक छवि थी। अब कंस ने विचार किया, मेरा काल तो 8वां है, प्रथम पुत्र मेरा काल नहीं है और मैं इस बालक का वध अनाहत में क्यों करूं। फिर एक बार वसुदेव जी के चेहरे की ओर देखा, यदि मैं इस बालक का वध करूंगा तो क्या वसुदेव जी को दुख होगा? कर दूं, क्योंकि ये वचनबद्ध है। जिस दिन इन्होंने हमें वचन दिया था उस दिन इनका चेहरा कैसा था, आज यही तो जलता देख रहे हो। तो ये है कहाँ राज्य, अटपटी जगह दिखाई जाएंगे जंगल यही तो दिखाई जाएंगे कहाँ चल रहा है। वचनबद्ध व्यक्ति अपनी वचन की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग कर सकता है। श्री वसुदेव जी के मन में जरा सी भी गिलानी नहीं थी कि मेरे पुत्र का वध होने जा रहा है। भोजराज को तुरंत जान गया, यदि मैं बालक का वध नहीं कर दूंगा फिर भी वसुदेव जी को दुख। अब भोजराज कंस ने क्या किया, उस बालक को क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। और जब बालक को क्षमा कर दिया, आज श्री वसुदेव जी उस पुत्र को कारागार में चले गए। जब कारागार में आए, अब तो देवकी ने बालक को गोद में लिया, दुलार के साथ स्तनपान कराने लगी। तब तक हुआ क्या, सूचना प्रसारण मंत्री का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण, भोजराज कंस की राजसभा में बैठे। अब तो भोजराज कंस ने देखा देवर्षि नारद आ गए। कहो देवर्षि कैसे आना हुआ? कहा भोजराज, मैंने ये सुना है कि आपकी बहन देवकी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है और आपने उसका वध नहीं किया, उसे क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। भोजराज कंस ने कहा, देवर्षि अभी तो प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। अभी 8वें पुत्र का जन्म नहीं, अभी तो प्रथम पुत्र का जन्म है। उसी क्षण भोजराज कंस के सामने देवर्षि नारद ने लीला रच दी। लीला क्या की? एक कमल का फूल प्रकट कर दिया, जिस कमल के फूल में केवल और केवल 8 ही कली थी। 8 कलियों का कमल का फूल भोजराज कंस के यूट्यूब पे देख लियो। और राजन जरा इस कमल के फूल की कलियां गिन के देखो। अब कंस ने कलियां गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले 8वीं से गिन लो, चाहे उल्टा गिनो चाहे सीधा। पहले उसने सीधा गिना, उल्टा गिन रहा था। 8वीं कली को पकड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं ही पहली थी, पहली ही 8वीं थी।
जिस भी कली को पकड़ता था वो 8वीं पहली हो जाती थी और पहली 8वीं हो जाती थी। कोई भी कली पहली नहीं और कोई भी 8वीं नहीं। जिस भी कली को पकड़ता है वो पहली ही 8वीं है और 8वीं ही पहली है। अब तो भोजराज कंस ने कहा, ऋषभ अब मैं क्या करूं? कहा, यदि तुमने बालक को क्षमा कर दिया, जानते हो अपने काल को कोई अभी तक पकड़ नहीं पाया, अपने काल को कोई पकड़ नहीं सकता। यदि तुमने बालक को क्षमा कर दिया तो यही प्रथम पुत्र ही तुम्हारा काल बन जाएगा। और जैसे ही कहा प्रथम बालक ही तुम्हारा काल बन जाएगा तो उसी क्षण भोजराज कंस हठात की हंसी हंसने लगा और हंसता हुआ राज सिंहासन को छोड़ करके खड़ा हो गया। तुरंत राज सिंहासन से कूद पड़ा और दौड़ करके कारागार में गया। बहन देवकी की गोद से परवश उस पुत्र को छीन लिया और छीन करके उस बालक के नन्हे नन्हे चरण कमल पकड़ लिए। चरणों को पकड़ करके एक बार घुमाया और घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही पृथ्वी पर पटका तो बहन देवकी के सामने देखते ही देखते उस बच्चे के मांस के लोथड़े को चीथड़े हो गए। अनेक टुकड़ों में वो बालक बदल गया। अब तो इस दृश्य को बहन देवकी से देखा नहीं गया। तुरंत नेत्रों से प्रेम वस्त्र की धार बह निकली और कर कमल जोड़ करके कहने लगी, भैया तुम्हारा काल तो 8वां है, भला प्रथम पुत्र को मार करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? कहने लगी, भैया कि मेरे दिल के टुकड़े को, मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? दिल के टुकड़े को जो हम भाई और बहन दोनों मिलकर के, जब हम बहन आपकी कलाई में राखी बांधती थी तो हम दोनों मिलकर के राखी की रस्म मनाते थे। भैया क्या ये सब कुछ भूल गए? एक बहना की कंचन की राखी, एक बहना की कंचन की राखी ऊंचे दामों में बिकती है और हाय रे मानव तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। राखी की तो मैंने लाज राखी राखी जलन कर हो गई। राखी तो मैंने
रस्म की कसम हर, हम दोनों जब राखी की रस्म मनाते थे, रस्म की कसम हर कसम तोड़ डाली, इसे तोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा, रस्म की कसम हर। तुम नहीं जानते हो, माँ के लिए संतान एक अद्भुत वस्तु हुआ करती है। संतान से बढ़कर के माँ के लिए कुछ और होता है। भैया संतान माता के आँखों की ज्योति, संतान होती है ममता की मोती, संतान माता के आँखों की ज्योति, संतान होती है ममता की मोती।